दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे आसान विधि बताने वाला हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको 2 या 3 भी आपको अंक दे देगा, ठीक है, उसका गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल दिया है 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको मैं कुछ समझाता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसे हम लोग लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, ध्यान समझिएगा। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है मौसा यानी महत्तम समापवर्तक। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी एलसीएम जगह पर दे देगा लॉसा और एचसीएफ जगह पर दे देगा मौसा, तो आपको घबराना नहीं है। लॉसा का मतलब एलसीएम और मौसा का मतलब एचसीएफ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 26 और 91 है ना, तो यहाँ पर लिख देना है 26 और 91। ठीक है, यहाँ पर बराबर कर देना है। इन दोनों का आप गुणनखंड कर लेंगे रफ में। ठीक है, ये मैं रफ कार्य कर रहा हूँ इस साइड। ठीक है, पहले हम 26 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो 26 का करेंगे तो ये 2 × 2 13 दूना 26। ठीक है, यानी 2 बार में आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 × 13 आया तो 26 का आया फैक्टर करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 × 13। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 है तो 2 का पावर 1 होगा। चाहे आप एक नहीं भी लिखें तो भी सही रहता है, इसे भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर भी लिख लें ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, और 91 है, 91 का आप फैक्टर वाइज कर लें तो ये 13 7 91 होता है, तो ये भी हो जाएगा 7 × 13। 7 भी एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है, तो पावर 1 ही हो जाएगा। तो 7 का घात 1 × 13 का घात 1। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर, ध्यान समझिएगा, सबसे आसान है। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला क्या होता है, जितने भी संख्या का आप गुणनखंड किए होंगे उन्हीं सभी में किन्हीं एक संख्या ऐसा होगा जो सभी में उपस्थित होगा, यानी सब में मिलेगा। ध्यान समझिए, मैं फिर बता देता हूँ। ऐसी संख्या जो सभी में मौजूद हो वही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यानी 13 दोनों में मिल रहा है, तो हम 13 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमें पावर से नहीं मतलब है, पावर कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान और रखिएगा, अगर ये 13 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में अगर 13 है, अगर पावर किसी का सबसे बड़ा हो तो बड़ा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला लेना है आपको। अगर यहाँ पर 13 का पावर 2 रहता और 13 का पावर 1 रहता तो आप 1 वाला लेते। एचसीएफ का एक सूत्र होता है, प्रत्येक में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी वाली घात। ठीक है, तो इसमें तो सेम ही है, यहाँ पर 13 का पावर भी 1 है, यहाँ पर 13 का पावर 1 है, तो 13 दोनों में मिल रहा है, तो इसीलिए हम 13 दिए हैं। ठीक है, तो एचसीएफ ऐसे ही निकाला जाता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब होता है सभी अंक लीजिए जो मिल रहा है सब में एक एक बार का। यहाँ पर 2 है तो 2 लीजिए, फिर गुना में, यहाँ 13 है 13 लीजिए, फिर गुना में। अब इसका काम हो गया, अब क्या करेंगे, हम 7 लेंगे। ठीक है, 7 हो गया, 7 के बाद अब 13 है तो 13 अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम 13 ले लिए हैं, 13 ले लिए हैं तो दोनों में 13 है ना, तो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बार लेना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 है 13 है, इन सबको गुना कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार और फिर समझाता हूँ एलसीएम का। देखिए यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिए, उसके बाद 13 है 13 लिए, उसके बाद 7 है तो 7 लिए, यानी सभी एक एक बार को अंक सब में लेना है। ठीक है, और इसमें पावर सबसे नंबर वाला रहना चाहिए, 100 लेना है आपको। ठीक है ना, कई सवाल आपको इससे बड़ा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है ना, तो इस सब गुना करेंगे, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 182, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रकार से।